अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ़ार। एशिया कप 2025 में आज है जनाब एक ऐसा वर्चुअल नॉकआउट मैच। पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका, दोनों टीमें पहला मैच हार चुकी हैं। हम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, क्या पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद कमबैक कर सकती है, क्या हम टीम खिला सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होगा। वो जो हमने एक मोटिवेशनल स्पीकर हायर किए, उन्होंने आज क्या बात की होगी, और इसी तरह जो कंडीशंस हैं दुबई की, उसके मुताबिक क्या हम गेम प्लान बनाने में कामयाब रहेंगे। इस मैच पर हम तफसीली बात करेंगे और एशिया कप पर रोज़ की तरह बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, जो कि आज बड़े हंसते मुस्कुराते आए हैं। लग रहा है इनको कुछ बहुत ज़्यादा होप्स हैं। फैसल, मैंने आप शो शुरू से पहले आपको कहा कि मैं इस टीम पर जो है ना लिटरली हर मैच में कोशिश ज़रूर करता हूँ कि उड़ जाएँ, लेकिन जो 91 फॉर 1 के बाद ये गिरे हैं ना, आई लिटरली होप कि इनको सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है। फैसल, आपकी क्या राय है उस मैच की शिकस्त के बाद? क्या ये टीम दोबारा उठ सकती है? टूर्नामेंट तो बिल्कुल इस वक्त वाइड ओपन ही है। देखें, टीम हमारी क्योंकि हम क्रिकेट मैच में जब उतरते हैं तो हमारी सबकी पूरी कौम की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी टीम अच्छा करे। लेकिन बात ये है कि टीम जो गलतियां करती है उससे अगर सीखती है, उसमें उसको करेक्ट करती है तो चीज़ें सही होती हैं। देखें, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। आपकी जो प्लेइंग 11 थी, आपके जो बेंच पे लोग बैठे हैं, आपकी टूर्नामेंट की तैयारी जो है ना, पिछले अगर आप देखें मेरे हिसाब से 2023 का वर्ल्ड कप, उससे पिछला वाला एशिया कप, उसके बाद का आपका T20 वर्ल्ड कप, आपकी टीम जो है ना, मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है टीम में, और ना ही आपकी कंडीशंस के हिसाब से सिलेक्शन है। अब आप देखें, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जब आपकी ये नौबत आ जाए कि हुसैन तलत जैसा प्लेयर आपको T20 में लेना पड़ जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी टीम का क्या माइंडसेट चल रहा है। और उस मैच में उसको खिला दिया जहां पिच दिख रही थी कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है। ठीक है, सही है। सो ये सारी गलतियां, मुझे लगता है कि हम पिच को सही रीड करते ही नहीं है। सो पिछले 5-7 टूर्नामेंट की अगर आप बात करें, जो मेजर टूर्नामेंट में, उसमें हमारी कोई, देखिए क्रिकेट में कंडीशंस प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू द पिच, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हम बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करते। हम सिर्फ ये है कि भाई हम इंटेंशन है हमारा, हम छक्के मारना चाहते हैं। भाई साहबजादा फरहान छक्के मार रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इवेंचुअली उनका स्ट्राइक रेट कहाँ खड़ा हुआ है। अगर अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 180 है तो वो सिक्सेस मारने का फायदा है। अगर इवेंचुअली साहबजादा फरहान के 44 गेंदों पे 58 रन है तो देयर इज नो पॉइंट हिटिंग सिक्सेस। पॉइंट उस वक्त आएगा जब आपका स्ट्राइक रेट वाकई 190 का होगा। 190 तो चलो एक एक्सेप्शनल है, 140 अबव होगा, 130 अबव होगा। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं। आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो मैं समझ सकता हूँ कि वो टेक्निकल फ्लॉज सही होते हुए नहीं दिख रहे। बिल्कुल ठीक आपने कहा। एक पैकेज फैसल दिखाते हैं अपने नाजरीन को, मैच का बिल्डअप क्या है, तैयारी क्या है, उसके बाद मैं ऐसे आपको स्टैट्स बताऊंगा जो सुन के फिर आप परेशान हो जाएंगे। वो ये है कि पिछले 6 साल से पाकिस्तान श्रीलंका को एक भी T20 नहीं हरा सके। लगातार 5 T20 उनसे हारे हुए हैं। 2022 के एशिया कप फाइनल के बाद दोनों टीमें काफ़ी अरसे बाद मध्य मुकाबले हैं। कोई बात नहीं, हम भी पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हारे जो हम कभी नहीं हारे थे। हमेशा की तरह अगर मगर से अगर हमें बचना है तो हमें आज का मैच जीतना पड़ेगा, ताकि उसके बावजूद भी श्रीलंका या बांग्लादेश में से कोई एक टीम फैसल 4 पॉइंट फिर भी कर सकती है। लेकिन एक तब्दीली फैसल जो अब तक मीडिया रिपोर्ट्स में आई है, कुछ मेरे तक भी बात पहुंची कि हुसैन तलत की जगह हसन नवाज को जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाएगा, जबकि और हम कोई तब्दीली नहीं कर रहे, यानी सुफियान मुकीम के खेलने के चांसेस फिर ना होने के बराबर हैं। फैसल, योर व्यूज। सर, अगर आप देखें हमारे शो की क्रेडिबिलिटी पे मैं बात करूं, हमने कभी भी नहीं कहा था कि हसन नवाज को आप ड्रॉप करो। हमने ज़रूर कहा था कि आप खुशदिल शाह को लेके आओ, आप सुफियान मुकीम को खिलाओ, और उन्होंने वो चीज़ें नहीं की। जब उन्होंने सही चेंजेस किए हैं, हसन नवाज को ऐसे मैच में हटाना बड़ा गलत डिसीजन था। और मैच के दौरान जितने और गलत फैसले हुए वो भी हमने डिस्कस किए। देखिए, आपकी कप्तानी बहुत बुरी थी उस दिन। अगर एक सही कप्तान होता तो शायद उस मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता इंडिया वाले, क्योंकि हमने देखा था कि जब बॉल पुराना हुआ था तो इंडिया को भी बैटिंग करने में मुश्किल हुई थी। स्पिनर्स को पावर प्ले में ले आना, स्पिनर्स को ज़्यादा यूज़ करना, 2 ऑलराउंडर्स के होते हुए फ़हीम अशरफ को इतना लेट लाना, हुसैन तलत से बॉलिंग भी ना कराना, नवाज से बिल्कुल बॉलिंग ना कराना, बहुत सारी मिस्टेक्स थी। सो मुझे लगता है कि अगर उन मिस्टेक्स को कवर अप किया जाए, बिकॉज इंसान देखें गलती करता है, सीखता है। लेट्स होप के सलमान अली आगा का बेहतर दिन हो एज अ कैप्टन। ही हैज़, देखिए कप्तानी का एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप जब क्रिकेट खेल रहे हो तो कप्तान किस तरह फील्ड सेट करता है, किस तरह वो अटैक करता है, क्या कम्युनिकेशन करता है, ऑल ऑफ दिस हैज़ टू डू विद द रिजल्ट ऑफ द गेम। तो मुझे लगता है कि आज अल्लाह करे सबसे मेन चीज़ ये कि कप्तानी सही हो तो चीज़ें सही होंगी। और अगर आपको ये चेंज का कहीं से पता चला है तो आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू टुडे, बिकॉज आप हुसैन तलत के साथ नहीं जाते, आप जा सकते, आपको हसन नवाज चाहिए मिडिल ऑर्डर्स में। बिल्कुल ठीक हो, जैसे फैसल ने कहा, चूंकि अभी हमारी टीम के पास 2 मैचेस हैं, तो अभी हमें ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए कि ये टीम आज जीतती है तो फिर वी आर ट्रूली बैक इन द टूर्नामेंट। आपने जैसे ऑफ कैमरा बोला ना कि आपका श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट चांस बन जाता है, बिकॉज वो भी टीमें हार जाती हैं। इंडिया के अगेंस्ट ये है कि
सुप्रीमली टैलेंटेड साइड, वहाँ पे वो पे किसी वजह से है, तो वो भी एक फैक्टर है, उस वजह से भी आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाएं कि पाकिस्तान जीत सकता है। लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम पिछले 6 साल से 5 T20 हारने के बाद श्रीलंका से आज जीत जाए। लेकिन डोंट फॉरगेट कि 2022 में आखिरी मरतबा खेले थे, सो मैचेस भी कम होते हैं, तो इस वजह से ऐसे रिकॉर्ड ज़रा ज़्यादा हमें तवील लगते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम की तैयारियां, आपने रिपोर्ट में कुछ उसकी बात सुन ली थी, लेकिन साहबजादा फरहान ने मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन और मैच के हवाले से कुछ बात की थी। आइए वो आपको दिखा देते हैं। और वो तो जस्ट एक मोमेंट था उस टाइम। मैं सेलिब्रेशन बहुत कम करता हूँ 50 पे, तो माइंड में अचानक से आया कि आज एक सेलिब्रेशन करते, वो मैंने कर दिया। मुझे पता नहीं कि लोग क्या लेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। और बाकी आपको पता है एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए जहाँ भी हो, जो भी अगेंस्ट हो। ज़रूरी नहीं कि इंडिया हो, हर टीम के अगेंस्ट एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। तैयारी बेहतरीन है और मेरे ख्याल से जिस सब लड़के से यही सुन रहा हूँ कि इंशाल्लाह फाइनल में इनके साथ मुलाकात होगी, तो काफ़ी लड़के कॉन्फिडेंट है। और जिस तरह आपने बात की कि श्रीलंका, तो हमें जीतेंगे इंशाल्लाह। चलें, जैसे फरहान ने कहा कि जीतने ही की अब पोजीशन में हमें आना है, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस नहीं है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ ब्रेक डाउन करेंगे पाकिस्तान की और श्रीलंका के स्क्वाड का, कि इस वक्त दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंसेज है, टॉप खिलाड़ी कौन कौन से हैं। मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बातचीत सुनवाई थी साहबजादा फरहान की। फैसल वांट टू कमेंट ऑन इट। फैसल आप करते लें, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। अब आप ऐसे बोल देंगे ना तो ये होगा कि ये तो फुल प्री प्लान था, बट अगर मैं ब्रेक ले लिया था। लेकिन देखें जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, आप एक बात बताएं, आप इंडिया से मैच हारे हुए हो और ऐसा कि आप पिछले 14 मैचेस में से सिर्फ 3 मैच जीते हो और लगातार आप 7, 8, 9 मैचेस हारे हुए हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी खुशी वाली बनती है। मतलब जो डिसअपॉइंटमेंट लोगों में थी, मतलब इतना खुश तो इंडियन प्लेयर्स भी नहीं थे, उनके लिए भी एक आम सा हो गया था कि जीत गए, चलो जीत गए। इतनी खुशी कैसे आ सकती है? 44 में बैठे होते हो क्या यार, देयर हैज टू बी सम डिसअपॉइंटमेंट। देखिए मसला ये, जो आपने शुरू में डिसअपॉइंटमेंट आपने शो की, उसका वजह क्या थी? क्योंकि चीजें सही नहीं हो रही। इनको क्या लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है? नहीं अच्छी बैटिंग की है। मतलब ये चांस तक किस तरह आपका बैट छूट गया, मतलब आपको वो ये नहीं था ना। अगर आपने 40-45 बॉलें खेल ली हैं तो आपको 70-80 क्विक रन्स करने चाहिए थे। सो मुझे लगता है कि ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये दिखाती है कि चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं। चलिए, जैसे फैसल ने कहा कि शायद और सीरियसनेस दिखानी चाहिए, लेकिन फैसल कमिंग बैक टू द मैच, स्कॉट लेकर आते हैं पाकिस्तान का और फिर श्रीलंका को भी डिस्कस करते हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक जो स्टैट्स हैं कुछ वो भी आपके सामने रखेंगे। अब करना क्या है फैसल? तो बस आप कहते हैं ना, इट्स डाउन टू द वायर नाउ। आपको आज ही करना है जो करना है। इसके बाद आपने अगर आज का मैच हार गए, टूर्नामेंट वर्चुअली ओवर। सो अब हमें टीम मैनेजमेंट तो ये बता रही है, जो लोगों ने खबरें चलाई कि एक ही तब्दीली होगी, बट व्हाट योर व्यूज़ कि हमारा लास्ट मैच में, मस्ट विन मैच में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? यार मुझे तो लगता है आपको किसी तरह आपको वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इनको भी कहीं ना कहीं चांस देने की जरूरत है। जिस तरह की शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग चल रही है, मुझे लग रहा है कि आप चांस दे सकते हैं। आप काफी आप सपोर्ट करते रहे थे सलमान मिर्जा, एक अच्छा ऑप्शन है, उनको खेलना चाहिए, क्योंकि आपको वो बॉलर चाहिए इस कंडीशन में जो विकेट टू विकेट बॉल कराए, जिसको अगर बैट्समैन गलत शॉट मारे तो उसकी विकेटें गिरे या वो एलबीडब्ल्यू हो। तो मुझे लगता है कि सलमान मिर्जा इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर। लेकिन अगेन आपको प्रॉब्लम ये आता है कि शाहीन शाह जैसे बॉलर को आप कैसे आप बिठा सकते हैं। लेकिन वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, आपने इनको क्यों स्क्वाड में रखा था? इनको आपने कहीं पे भी ट्राई नहीं किया। सो आई थिंक दे आर द वंस जिनमें किसी को चांस मिलना चाहिए। लेकिन आज का गेम इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर इनमें से कोई फ्लॉप होगा तो फिर बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। लेकिन अगर इनको अगर देखें दुबई की पिच उसी तरह की है जैसी इंडिया से खेली है, तो फिर आपको सुफियान मुकीम की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप अपने सिर्फ ओके टू गो हुसैन तलत की जगह आप हसन नवाज को खिला लें, बाकी आपको वही साइड रखना नवाज पे आपकी क्या राय है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें अगर आप वही पिच है ना, तो आप ले जा सकते हैं वसीम जूनियर को या सलमान मिर्जा, हाँ, या वसीम या उनको सलमान मिर्जा को। सीरियसली इन दोनों में से किसी को आप ले सकते हैं नवाज की जगह। नवाज को आपने बहुत ओवररेट किया हुआ है। बाबर का भी उनको ओवररेट करना बुरा पड़ा था, इनका भी। और देखें एक और चीज़ है, खुदा न खास्ता अगर हम आज का मैच हारते हैं, बहुत सीरियसली हमें देखने की ज़रूरत है कि आया ये कप्तान इस काबिल है कि इसको हम बहुत करीबी 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इसको अनलीश करें एज ए कैप्टन या नहीं। चलिए, इसका एनालिसिस करेंगे इस मैच के बाद और टूर्नामेंट पे जरूर करेंगे। लेकिन तो निशांका की बैटिंग के 4 मैचों में 148 रन, फैसल 150 का स्ट्राइक रेट। फिर अगर हम देखें मेंडिस को, तो उनका भी इसी तरह, मतलब स्ट्राइक रेट 130 में
सो ऐसा हमें नजर आता है कि इनकी बैटिंग में फायर पावर है, जब ये चलते हैं तो प्रॉपर चलते हैं। आपको याद होगा चनाका ने जिस तरह की मैच में पिटाई की। सो पाकिस्तान को लिटरली अपना एक गेम बॉलिंग में देना पड़ेगा, बिकॉज ये टीम ऑलरेडी एक निक में मौजूद है। दे वर डिसअपॉइंटेड कि इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेस करा दी, बट बैटिंग वहां भी ठीक ही थी इनकी। वहां थोड़ा सा ये स्लम्प कर गए आखिर में। दे हैव अ फैंटास्टिक स्टार्ट, आई थिंक they were 60 for 1 in 6 ओवर। दे आर डेंजरस टॉप ऑर्डर। सर आपके निसांका, मेंडेस, आपके परेरा और आपके शनाका, ये 4 लीथल बैट्समैन हैं। उनके दरमियान और भी बैट्समैन हैं जो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। जी जी। तो मुझे लगता है देखिए इनकी बॉलिंग एक प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास 2 बॉलर्स की शॉर्टेज लगती है, मतलब वो क्लियर कट बॉलर नहीं रखते। ठीक है। लेकिन हसरंगा और जिस तरह बाकी बॉलर इनके तुषारा ने जिस तरह अभी तक बॉलिंग की है, सिर्फ एक फेलियर आया है उनका बांग्लादेश के अगेंस्ट में, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। सो मुझे लगता है कि श्रीलंका इज नॉट दैट इजी साइड टू प्ले अगेंस्ट। और जो आपने रिकॉर्ड्स आज आपने बताए हैं कि 5-0 हमारे रिकॉर्ड चल रहे हैं द लास्ट 5 गेम्स is very disappointing and it's very dangerous that हम इतना आसानी से टीम को भी नहीं हरा पा रहे। और मुझे याद है जब 2022 का वो एशिया कप था T20 फॉर्मेट वाला, जिसमें हम फाइनल और उससे पहले वाला मैच भी श्रीलंका से लगातार 2 मैचेस हारे थे आखिरी में, जिसमें हम फेवरेट थे उस टूर्नामेंट के। बिल्कुल। सो श्रीलंका बहुत हार्ड ही आता है आपके अच्छा, ऊपर। तुषारा की बॉलिंग जो हमने देखी कि 4 मैचों में 6 विकेटें हैं, इकोनॉमी रेट भी से 7 का है, इन स्लिंगिंग एक्शन से गेंद करते हैं। हसरंगा वी ऑल नो इज अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर, वो तो आईपीएल में वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़े परफॉर्मर है। 4 मैचों में 5 आउट है उस तरह से। लेकिन उसके अलावा आपने सही कहा कि उसके अलावा इनकी बॉलिंग में भी मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान क्या प्लान आउट कर सकता है फैसल, कि जिस तरह हमने लग रहा था टारगेट किया बुमराह को कि उस विकेट पर बुमराह को मार सकते हैं। आई थिंक ऐसी ही कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि आपकी बैटिंग बारे में इतनी बुरी नहीं थी उस दिन, अगर आप वो सिर्फ आखिरी 5 या 6 ओवर अच्छे खेल जाते। सर मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, बैटिंग आपकी बुरी ही थी। 10 ओवर में कह रहा हूँ, 10 ओवर तक बुरी थी। आपका पहले ओवर में साहबजादा फरहान का कैच छूटा था, आपका साहबजादा फरहान का लॉन्ग ऑन पे भी एक कैच छूटा था जो अभिषेक शर्मा ने छोड़ा था, आपका साइम अयूब का 0 पे एक कैच छूटा था। आपकी बैटिंग अच्छी नहीं थी, आपकी किस्मत अच्छी थी। इंडिया हैड अ बैड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी बैटिंग, आपने वही होना था, आपने 4-5 विकेट डाउन होना था 10 ओवर्स में। अभी श्रीलंका के अगेंस्ट आपने देखें आपकी बैटिंग, आप जो भी कहते हैं, साहबजादा फरहान जिस तरह खेलते हैं, छक्के आ रहे हैं उनके, लेकिन बुमराह हैड अ बैड डे ऑन दैट पर्टिकुलर डे, लेकिन आपकी बैटिंग उस लेवल की नहीं थी। आज आपने बैटिंग अच्छी करनी है, आपने कप्तानी अच्छी करनी है, आप हसन नवाज को ला रहे हैं, उनको सही यूटिलाइज करना है। हारिस जैसा प्लेयर आप अगर बैटिंग पे भेजे ही ना, भले वो 0 पे आउट होके आ जाए, लेकिन ही हैज़ टू प्ले इन द गेम। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। और देखिए श्रीलंका, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी मोमेंट पे ये नहीं सोचना कि मैच हो गया। आपने 50 कर ली, मैच नहीं हुआ है आपका, आपने सेलिब्रेशन मैच के बाद करनी है। आपका रिकॉर्ड देखें, इतना पैथेटिक रिकॉर्ड है। आप बांग्लादेश, फरहान की 50 फैसल हुई थी 35 पे, इवेंचुअली दे ही गॉट 44 पे 53, तो आखिरी 11 गेंदों पे 4 रन थे, तो कुछ भी नहीं था, मोमेंटम कुछ भी नहीं था। उसके 58 थे टोटल, लेकिन 44 पे 58 इज 110 का स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं है। सो इवेंचुअली आप यू एंड अप एट अ स्ट्राइक रेट व्हिच इज बिलो पार। अच्छा, यही 58 आप सिंगल डबल से चौकों से कर लेते तो पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ा था? ये तो आपका इंडिविजुअल रिकॉर्ड है कि आपने छक्के ज्यादा मारे। Exactly. So what you contribute towards the team, is it in the winning cause or it's not? If it's not, तो you have to be worry about it कि यार मैं अगर आधे ओवर मैं खेल गया हूँ, 44 बॉलें मैं खेल गया हूँ एक मैच में, और वो मैच हार, I should be concerned. बिल्कुल 44 गेंदों पे 40 रन थे अगेंस्ट इंडिया भी, वो भी बहुत एक अजीब सी इनिंग थी, छक्के लग रहे हैं, लेकिन फिर अगेन वही प्रॉब्लम। T20 में होता क्या है, T20 में आपके 2 या 3 ही परफॉर्मर्स होते हैं। बिल्कुल। एक प्लेयर अगर 4 ओवर पूरे कराता है, एक प्लेयर अगर बैटिंग में 40 बॉलें 44 बॉलें खेलता है और टीम हारती है, उसके बाद उस प्लेयर को कंसर्न होना चाहिए कि मेरी बैटिंग से क्या फायदा हुआ टीम को। ठीक है, एक और सवाल पे ब्रेक पे हम जाएंगे। श्रीलंका की जिस तरह की बॉलिंग है, हमने देखा कि खासतौर पर नवाज बड़ा ब्रूटली स्ट्रगल अगेंस्ट कुलदीप यादव, हम सिंगल नहीं कर पाते हैं। वही फरहान का प्रॉब्लम, वही जो है वो किसी और का भी प्रॉब्लम, हम या तो हिट हैं या मिस हैं। ये मतलब ये हमें कॉमन बातें कब सीखेंगे हम? सर देखिए, ये बैट्समैनों का काम है। नवाज बैट्समैन नहीं है, नवाज एक पिंच हिटर है। आखिरी 2-3 ओवर उधर नीचे ही भेजे ना फिर उनको, आखिरी 2-3 प्लेयर बॉलों का प्लेयर है। अगर आप उसको ऊपर भेजते हैं, उसको बोले भाई तुझे हिटिंग करनी, तेरे पीछे सारे बैठे हुए हैं भाई, मार। आज कहाँ भेजना चाहिए उनको? मैं तो समझता हूँ शाइन से भी नीचे। सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आपने हारिस को 2 बार आपने वन डाउन भेजा, उसके बाद आपने उसको भेजा। आपको याद है ना, मैंने आपसे यही सवाल किया था पिछले मैच में कि हम श्योर ही नहीं हमें क्या करना है। हारिस को ऊपर भेजा, फिर नीचे भेज दिया, और अगर आप भेजा ही नहीं। और अगर हारिस को आप रोटेट भी कर रहे हैं, इफ ही इज सो फ्लेक्सिबल, तो आप जो मिडिल ऑर्डर में और बंदे आ रहे हैं उनको तो कोई रोल दें कि भाई पीछे एक बंदा बैठा है जो मारने वाला है, तूने भी जाके हिटिंग करनी है। अगर हुसैन तलत ने भी 10 बॉलों पे 11 रन बनाने हैं या 11 बॉलों पे 10 रन बनाने हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग हिम इन द टीम? एक बॉल आपने उससे कराई नहीं, फील्डर वो कोई बहुत अच्छा है नहीं,
क्या व्हाट डू यू वांट फ्रॉम हिम? ठीक है। नवाज और हुसैन तलत और आपके साहबजादा फरहान, जी। इन तीनों की टोटल बॉलें देखें आप, एक तकरीबन आप 90 बॉल्स इन्होंने खेली हैं, बिल्कुल उसमें उन्होंने 100 प्लस रन किए हैं, तो आपका मैच तो वहीं हार गए आप। बिल्कुल ठीक। इन तीनों की बैटिंग से आप मैच हार गए। बिल्कुल, अगर आपके पास ज्यादा स्ट्राइक है देन यू हैव अ गुड स्ट्राइक रेट, क्योंकि अब सॉरी अगर आपके पास स्ट्राइक रहा है तो फिर स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होना चाहिए, वरना फिर आपके रन किसी काम के नहीं है। पुनः में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम कुछ बात करेंगे श्रीलंका की फील्डिंग की, जो कि इस टूर्नामेंट में टॉप नॉच रही है। उन्होंने जिस तरह कैचेस पकड़े हैं, दे रियली आउटस्मार्ट ऑल द टीम्स। पाकिस्तान क्या उसको मैच करने के लिए तैयार है? डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। एक क्रिकेट का पहलू जो बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते बट दुनिया भर में इसको बड़ी अहमियत दी जाती है, वो है फील्डिंग। और फैसल, जो फील्डिंग श्रीलंका ने की है इस पूरे टूर्नामेंट में, दे लिटरली टुक हाफ चांसेस। और हमारी टीम ने जिस तरह के मिसेस किए हैं, इवन वो जो आपको नवाज का रन आउट याद आ रहा है, दूसरी टीमों को भी हाफ चांसेस खुद प्रेजेंट किए। दिस इज गोइंग टू वन मेजर डिफरेंस कुड बी इन टुडेज मैच। पाकिस्तान को कम से कम मिस्टेक्स नहीं करनी होगी, कैचेस पकड़ने होंगे, क्योंकि उनका जो ओपोनेंट है वो शायद एक ऐसा कैच पकड़ ले जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो दिस इज गोइंग टू बी वन बिग फैक्टर टुडे। और मैं जो हमारे टीम में ये जो सेल्फ एक दूसरे को तारीफ करने वाला जो एक कल्चर है, वो तो बड़ा सही है, लेकिन जब ये नवाज अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर अनाउंस किए जा सकते हैं तो नवाज की खुलेआम ली भी जा सकती है कि भैया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है तू, मतलब तुझे पता नहीं है कि तुझे क्रीज में वापस क्लास ली जा सकती है। इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं आप यार, आप बैट हवा में और आप आराम से, और आप 20 बॉलें खेल चुके हैं, किसी को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं हमारी टीम में। सो द पॉइंट इज कि मतलब नवाज का तो मुझे समझ ही नहीं आता, और अगर यही एटीट्यूड हमारा रहा जो साहबजादा फरहान, नवाज, हुसैन तलत के एटीट्यूड्स हैं, तो आप मैचेस नहीं जीत सकते। अगेन योर पॉइंट ऑन श्रीलंका फील्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखें अगर इंडिया का वो इतना बुरा दिन नहीं होता तो आपके 170 नहीं होने थे, सही है। सो बात ये है कि अगर श्रीलंका उसी तरह की फील्डिंग करेगा जैसी वो इस टूर्नामेंट में करता आ रहा है, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट की, अगर उसी तरह करेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत कम चांसेस हैं। अगर वो हाफ चांसेस लिए जाएंगे जिस फॉर्म में साइम अयूब, जिस तरह साहबजादा फरहान की शॉट से, देखें साहबजादा फरहान जो है अभी तक रन किए हैं उन्होंने, लेकिन सारे रन उनके रिस्की हैं। एक होता है ना कि अथॉरिटी वाले शॉट होते हैं, कोई बंदा आपके पहले पावर प्ले में कोई प्रॉपर कवर ड्राइव, कोई मिड विकेट की ड्राइव्स आपकी हैं ही नहीं, सारे एरियल शॉट्स हैं। और एरियल शॉट्स में आपके सिर्फ फखर जमान लगता है कि वो प्रॉपर खेलते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी की अथॉरिटी। चलिए मैं बैटिंग पे भी आपसे बात करता हूँ। फखर जमान को आपने ओपन करवाया था, फिर साइम ने नीचे आके कुछ झलक दिखाई कि उनके थोड़े रन वापस आए हैं, कम से कम 0 अवॉइड हो गया उस दिन, 0 पे ही आउट थे वो, आउट हो गए थे, छोड़ा गया उनका। आज क्या करना चाहिए? फखर शुड ओपन। हाँ, जिस तरह फखर ने किया, जिस बुरी फॉर्म में, डर ये लगता है कि खुदा ना खास्ता वो कहीं आउट हो गए तो फिर क्या होगा यार, वो तो सर होना ही है, वो तो क्या करें। मतलब फखर जमान, मुझे लगता है कि आपकी पिछले ट्राई सीरीज में और इस एशिया कप में जो एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहा है, जो अपनी इनिंग्स को भी चेंज कर रहा है, वक्त पे सिंगल्स ले रहा है, वो फखर जमान है। ही वाज अनफॉर्चुनेट कि इतना बुरा डिसीजन हुआ इंडिया के अगेंस्ट, वरना शायद इसका रिजल्ट भी बड़ा फर्क होता हमारे मैच का। लेकिन आई थिंक ही शुड गो एज एन ओपनर। देखो उन्होंने वैसे भी सेक्रीफाइस की थी अपनी पोजीशन, वो है ही ओपनर, उन्होंने बाबर और रिजवान के लिए अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस की थी, अदरवाइज मेरे हिसाब से फखर ही ओपनर बनते हैं। लेकिन आपका मसला सिर्फ ये गफार साहब, आप उनको ओपनर तो भेज देते हैं, लेकिन ही इज द वन हु कैन एडजस्ट ऑन नंबर 3, नंबर 4 पोजीशन। ठीक है, साइम अयूब क्या उस पर एडजस्ट कर पाएंगे इज अ क्वेश्चन, बिकॉज आपके पास ऊपर के जितने बैट्समैन हैं उसमें 3, 4, 5 ओपनर्स ही सारे खेल रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो साहबजादा हैं, चाहे वो फखर हैं, चाहे वो हारिस हैं, चाहे वो आपके साइम अयूब हैं। अब आप कितने या तो फिर इनको मसला ये है कि देखें बहुत सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, अगर वो ओपनर होते हैं और उनको ये पता होता है कि मेरी नेशनल टीम में मुझे ओपनर नहीं मिलेगा, मुझे मिडिल ऑर्डर में, तो वो कम से कम PSL में या फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोशिश करते हैं कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन बनने की। हमारे यहाँ ये भी तो ट्रेंड नहीं है। आप देखें लीग में बाबर आज भी कप्तान वो करते हैं, ओपनिंग करते हैं, लीग में आपके हारिस भी ओपनिंग करते हैं, लीग में आपके साइम भी ओपनिंग करते हैं, तो दे आर एक्चुअली ओपनर्स वो ट्राई टू अडॉप्ट टू अ कंडीशन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट ड्यूटीज, जो कितना बड़ा गलत सिचुएशन है कि आपको इंटरनेशनल ड्यूटी को सबसे पहले रखना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी लीग क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो सारा निजाम ही। अच्छा, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह फैसल कि आप टॉस जीतेंगे तब भी आप चेस पे जाएंगे, और अगर श्रीलंका ने टॉस जीता तो वो भी चेस पे जाएंगे। कैसे वाज़ेह? तो आपको क्या लगता है? आप इंडिया वाले मैच में आपने टॉस जीता, आपने पहले बैटिंग की, आप जब टॉस हारे तो आपने कहा मुझे पहला मैच में, दूसरे मैच में तो सूर्य जीते ना। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके कप्तान की क्लैरिटी का है। मैं जब वो पहला मैच क्या चाहिए फैसल, वैसे अब तो चेस पे जाना है ना सर। आप दुबई में देखें ना, दुबई का रिकॉर्ड एशिया कप में 100% रिकॉर्ड है, ओवरऑल 70+% का रिकॉर्ड है कि टीम बैटिंग सेकंड इज गोइंग टू विन। तो अपनी टीम बैटिंग सेकंड ही करनी है, लेकिन आपके कप्तान एक
जब इंडिया से पहला मैच हारे थे तो उन्होंने कहा था मुझे बैटिंग पहले करनी है, टॉस जीते थे, बैटिंग पहले की, हारे बुरे तरीके से। दूसरे मैच में जब टॉस हारे तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो चेस करना था, लेकिन मुझे बैटिंग पहले करा दी है, फिर भी हार गए। तो ये बात है, मतलब वही अगेन वही वाली बात है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। चलिए मैं एक और आपसे सवाल करूँ, फिर ब्रेक पे जाते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी में मैं फिर आपसे एम्फोसाइज करूंगा, क्यों नहीं हम उनको मतलब इस मैच में ड्रॉप कर सकते? उसकी वजह है दो। एक तो ये कि उनका रिदम अच्छा नहीं है, ठीक है, उनकी बैटिंग के रन आ रहे हैं, बट जैसे शाहिद अफरीदी ने कहा, रन नहीं, उनसे विकेटें चाहिए। वो रन ऊपर कंसीड करते हैं, देन नो पॉइंट ऑफ स्कोरिंग टू क्विक फाइट 20-30, तब तक वो मैच कोई चेंज ही हो जाता है। तो हम क्यों नहीं सलमान मिर्ज़ा को फॉर स्टैंड हसन अली एक ट्राई आउट के तौर पे, या आपके पास मौजूद हैं वो तीसरा ऑप्शन मोहम्मद वसीम जूनियर, हम क्यों नहीं सोचते? मतलब क्यों हमने बाबर रिजवान को सर ड्रॉप नहीं कर दिया पूरी टीम से? अगर उनसे बॉलिंग नहीं हो रही, अगर श्रीलंका के खिलाफ आपको चेंज करके देख लें। आई स्टिल रिमेंबर 2007 का वर्ल्ड कप, जयसूर्या सोहेल तनवीर को जज ही नहीं कर पाया और क्लीन बोल्ड हुए, ऐसा स्टार्ट मिला, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखा। लिटिल थिंग्स काउंट। सर मसला ये है कि आप जब आपके इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं होते ना, तब भी आप शाहीन और हारिस को ही खिला रहे होते हैं। अब शाहीन और हारिस तो प्रूवन है ना कि वो तो सुपरस्टार हैं आपके, आपने लेना ही लेना है उनको। लेकिन भाई उनको जब आप ओमान से खेलते हैं, जब आप यूएई से खेलते हैं, तब तो आप सलमान मिर्जा को ट्राई करें, तब तो आप वसीम जूनियर को ट्राई करें। उनको सिर्फ क्या बेंच गरम कर, मतलब बेंच पे बैठाने के लिए लाए हो सिर्फ उनको। सो बात ये है कि आपने उनको शाहीन अपनी बैटिंग की ज्यादा फेवरेट है। सर देखिए असल में विद इन द टीम पावरफुल प्लेयर्स भी तो हैं। शाहीन इज वन ऑफ द पावरफुल प्लेयर्स, मतलब वो उसकी एक डोमिनेंस है टीम में, और आप उसको हटाएं उसको एक बार, आप देखें उसकी अगले मैच में परफॉर्मेंस देखिएगा, वो और बिल्कुल वेवर्ड हो जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा बोल रहे हैं वो और बेहतर हो जाएंगे। नहीं वो मतलब आप यार देखिए, जब से बाबर ने कप्तानी T20 की ली, आपने वर्ल्ड कप में हमारा क्या हाल हुआ, क्योंकि आपको इनको खिलाना भी है और इनका एटीट्यूड भी बर्दाश्त करना है। और जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग कराई है, कप्तान की तो कोई प्लान लेके तो आते ही नहीं है। बड़ी गहरी गहरी बातें हमने कर दी हैं, जो आप दोबारा गौर से सुनिएगा और समझ में आएगी। मसला ये है कि इतना बुरा हारोगे तो हम आवाम का जो रिएक्शन आता है उसको तो रिफ्लेक्ट, और फिर ऊपर से आप ऐसा कप्तान दोबारा ले आए जिसकी टीम में जगह नहीं है, तो बाकी खिलाड़ी क्या सोच रहे होंगे? सोचिए इस टीम का ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होगा, ईगोस में क्या चीजें डिस्कस हो रही होंगी। आई डोंट नो। मसला ये है कि ये वो खेल है जिसको पूरा पाकिस्तान प्यार करता है, उस खेल को भी अगर हम इस हाल पे ले आएंगे कि उसमें हम ऑलरेडी ऐसा हाल तकरीबन हो गया, बहुत सारे लोग श्रीलंका के मैच को पता भी ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जी सर, फैन फॉलोइंग खत्म हो रही है। हाँ, ये पाकिस्तान टीम को बुलानी पड़ेगी। एनीवे पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। साबिक कप्तान इंडिया के मोहम्मद अजहरुद्दीन, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की जिसके बाद पता नहीं उनके साथ अब इंडिया में क्या सलूक किया जाए, डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे भी इस ब्रेक के बाद। I think it was. I feel that there was nothing wrong in shaking hands, But when you're playing the match, then you might as well play with everything, like shake hands or whatever. But I don't know what the problem was. I really cannot understand. But I think I don't feel there was anything wrong to shake hands. When you're playing in protest, but you might as well not play. There's no point playing under protest. What is the use of playing under protest? To be very honest, once you have agreed to play, when you said that we won't play against Pakistan in the bilateral, but we'll play in the ICC Championships and then again in the Asia Cup. So you might as well play with full this thing. Otherwise, I don't think there was any need to play under protest. स्टे सेफ अदर भाई ना हो। ये तो उन्होंने जो बातें की, नियम में तो कुछ सुनेगा नहीं इस बात को। वो तो कह रहे हैं जब आप खेलने को तैयार हो गए हो प्रोटेस्ट करते हुए, तो फिर हाथ मिलाने में क्या हर्ज है? ये तो स्टेट बात कर, काले चश्मे पहने हुए ना, दिन में उनको दिख नहीं रहा कि बाहर रियलिटी क्या है इंडिया में। तो मुझे लग रहा है दुबई बैठे हैं। आई थिंक ये दुबई बैठे हुए हैं। फिर सही है, फिर सब मुझे लग ऐसे रहा है, क्योंकि मेरी भी मुलाकात हुई थी अभी जब हम MS T20 लेके गए थे, बस इन दुबई राइट नाउ। हो सकता है, बट चलें कुछ सेन वॉइसेस हैं वहाँ पर। सही कर रहे हैं, बात तो सही कर रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट में खेलना क्या होता है, या तो आप नहीं खेलो तो फिर रूल्स फॉलो करो। हम तो सिर्फ आपको दिखा रहे थे कि कुछ एक सेन वॉइस भी है, बट हमें भी हाथ अब नहीं मिलाना है। जब आपने नहीं मिलाया, हमारी भी पॉलिसी है, तो चल रहे हैं आप भी इंडिया में, हम भी चलिए। आखिर में जी वुमेन टीम का मैं थोड़ा जिक्र करता हूँ फैसल, क्योंकि वुमेन सीरीज हुई, हमें उस पर ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, बट पाकिस्तान मैनेज टू विन यस्टरडे 2-1 हो गई सीरीज। और लेकिन सिद्रा अमीन प्रूव टू बी अ वेरी बिग स्टार, 2 सेंचुरियां बनाई। वैसे दूसरे मैच में तो ऐसी सूरत हाल थी कि 240 पे हम 3 थे, 280 थे और वहां से मैच हार गए सिद्रा अमीन के आउट होने के बाद। तो लेडी फील फॉर दिस लेडी के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखिए। नशरा सिंधु की 6 विकेटें, अच्छा लगा टीम को जीत कर। गो के हम सीरीज हार गए, बट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की बड़ी अच्छी सीरीज हुई, क्लोज फॉट थी। और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम आगे वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी, बिकॉज उसके बाद इनको वर्ल्ड कप में जाना है। तो वेल डन वुमेन टीम, एटलीस्ट अच्छा कमबैक किया, स्पेशली नशरा सिंधु जिन्होंने कल 6 विकेटें हासिल की और बड़ी चीज है साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम को आउट किया। जाते जाते फैसल, पाकिस्तान श्रीलंका प्रेडिक्शन टाइम, आपकी क्या राय है?
टफ वन। क्या बोले सर, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन सेलेक्ट पाकिस्तान अगेंस्ट श्रीलंका ऑल्सो। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान एज पाकिस्तानी विल हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द टीम, और पाकिस्तान सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, मैं सोचता हूँ जीतना चाहिए पाकिस्तान को यार। लेकिन जिस तरह का श्रीलंका का अभी तक का सफ़र है, एक मैच वो बुरा हारे हैं, लेकिन हाँ, उनका भी डोंट फॉरगेट कि उनके लिए मस्ट विन मैच है, उनके लिए मस्ट विन मैच है। लेकिन देखें उनके जिस तरह के प्लेयर्स हैं, जिस तरह उनके डगआउट में जयसूर्या बैठे हैं, ठीक है। तो दे हैव एन एडवांटेज मुझे लगता है। चलिए, आपको फिर पाकिस्तान है। मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान का नाम कैसे लूँ, श्रीलंका तो मैं कभी नहीं लूंगा बिकॉज आज हमारी टीम है। लेकिन फैसल की बात सुन के मैंने भी थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स ली है। लेट्स गिव देम अनदर चांस, अनदर होप कि पाकिस्तान आज कुछ करके दिखाए बिकॉज इट्स अ वर्चुअल नॉकआउट गेम। थैंक यू सो मच फैसल। इंशाल्लाह कल फिर 5:05 आपसे मुलाकात होगी इस मैच पर तस्वीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।